क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही बिखरने लगा है इंडिया गठबंधन? क्या विपक्षी गठबंधन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के तेवरों से कांग्रेस घबरा गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के बाद अब ममता बनर्जी भी कांग्रेस से नाराज है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की 6 दिसंबर को होने वाली बैठक रुक गई यानी टल गई। बताया गया गठबंधन की कुछ पार्टियों के प्रमुख नेताओं की बैठक में न आ पाने के चलते बैठक को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया गया। कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब 6 दिसंबर को शाम को 6 बजे इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के सांसदों की बैठक आयोजित की जाएगी। बाद में दिसंबर के तीसरे हफ्ते में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ही ये बैठक होगी, ये भी तय किया गया है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। इस गठबंधन के प्रमुख नेताओं की औपचारिक समन्वय बैठक भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होनी है। सपा नेता अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के साथ ही नीतीश कुमार ने भी इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अभी फिलहाल ना नुकुर दिखाया था, यानी कुछ कह सकते हैं कि असमर्थता जताई थी। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक के नेता एमके स्टालिन ने भी यही कहा था कि वो चक्रवात के कारण पैदा हुए हालात के चलते बैठक में नहीं आ पाएंगे। खबरों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम है। ऐसे में आगे की तिथि के लिए बैठक को स्थगित किया गया है। आपको बता दें ये बैठक ऐसे समय पर होने वाली थी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत दर्ज की है। जदयू की ओर से सीएम नीतीश कुमार के जाने या नहीं जाने के विषय पर अब तक बयान नहीं दिया गया। हालांकि जेडीयू के नेता का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार को डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, उन्हें वायरल बुखार हुआ है। इन दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें 3 दिसंबर को कांग्रेस जब 3 राज्यों में चुनाव हार गई तो जेडीयू की प्रतिक्रिया आई। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये नतीजे बेहतर हो सकते थे, इसको इंडिया गठबंधन से मत जोड़िए। गठबंधन चुनाव में कहीं नहीं था, सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। ये इलाके कांग्रेस पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। पिछले चुनाव में भी इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लिहाजा ये बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार है। इसका गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने घटक दलों से दूरी बना ली थी। अब ये तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर बीजेपी को पराजित नहीं कर सकती। हिंदी भाषी 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी शिकस्त का चुनाव परिणाम आते ही कांग्रेस ने इंडिया अलायंस का रुख किया और 6 दिसंबर को दिल्ली में बैठक बुलाई। ममता बनर्जी अखिलेश यादव की दूरी बनाने की खबर के साथ इस गठबंधन के संयोजक की जगह सूत्रधार कहे गए नीतीश कुमार ने भी दूरी बना ली, जिसके बाद ये बैठक टल गई। आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही महीनों का वक्त बाकी रह गया। उधर हाल ही में विपक्ष ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव 2024 में संघर्ष का ऐलान किया, लेकिन विधानसभा चुनाव के में ही इसी दौरान गठबंधन में दरार आ गई। इंडिया की मुंबई बैठक के बाद गतिविधियां पूरी तरह से ठप हैं। ये सवाल चारों ओर उठ रहा है, आखिर इस गठबंधन का हुआ क्या? आपको बता दें विपक्षी दलों के गठबंधन समूह इंडिया के सियासी दलों में 3 महीने से आधिकारिक तौर पर कोई भी बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक नहीं हो पाई। हालांकि गठबंधन समूह के नेताओं के कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक सितंबर के दूसरे सप्ताह में शरद पवार के दिल्ली वाले घर पर हुई थी। उस बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई उसे आगे बढ़ाने की राय बनी, लेकिन उस पर फिलहाल कोई काम नहीं हुआ। गठबंधन समूह में शामिल एक राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता कहते हैं 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के चलते इस तरीके की बैठक को टाला गया, लेकिन अलग अलग मौके पर हुई बातचीत में तय यही हुआ है कि दिसंबर के महीने में गठबंधन समूह की बैठक को सबकी सहमति से किया जाए। इसमें गठबंधन समूह अपने लोगों समेत चुनाव प्रचार की पूरी रणनीति पर फोकस करते हुए आगे की प्लानिंग तय कर पाएगा। सूत्रों से जो जानकारी मिली, फिलहाल इस बैठक के लिए 2 प्रमुख शहरों के नाम की चर्चा है, लेकिन अब ये कोई भी शहर फाइनल नहीं हुआ है। इसमें देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गठबंधन समूह की बैठक करने की बात कही जा रही है। इन 2 शहरों में होने वाली बैठक के पीछे कई तरीके के सियासी कारण हैं। गठबंधन समूह से जुड़े सूत्रों की माने तो लखनऊ और दिल्ली में होने वाली बैठक के पीछे जो तर्क है उसमें पहला तर्क ये है कि अब तक जितनी भी बैठकें हुई उसमें कोई भी बैठक मध्य या उत्तर भारत में नहीं हुई। आपको बता दें विपक्षी नेताओं की पहली बैठक पटना तो दूसरी बैठक दक्षिण भारत के बेंगलुरु और उसके बाद फिर पश्चिम में मुंबई में बैठक का आयोजन हुआ। हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक सितंबर के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में तो हो चुकी है, लेकिन गठबंधन समूह के सभी दलों की बड़ी बैठक उत्तर भारत के किसी राज्य में नहीं हुई। इसलिए अनुमान है कि अगर आम सहमति बनती है तो दिल्ली या लखनऊ में इस बैठक का आयोजन होगा। इसके अलावा इन 2 शहरों में आयोजित की जाने वाली गठबंधन समूह की बैठक से सियासी रूप से कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की तलखी भी
देखने को मिलेगी और दूर करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि माना यही जा रहा है कि अगर इन दोनों राज्यों में कहीं पर भी गठबंधन समूह की बड़ी बैठक होती है तो होस्ट की भूमिका में यही दोनों सियासी दल होंगे। हालांकि विपक्षी दलों के गठबंधन समूह की इस बैठक से पहले कई तरीके के सवाल को भी बड़े नेताओं के सामने रखे जाने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक महत्वपूर्ण चर्चा चुनाव के दौरान पैदा हुई कुछ आपसी सियासी मनमुटाव को लेकर होनी है। हालांकि खुले तौर पर गठबंधन का कोई भी नेता इसे स्वीकार नहीं कर रहा। सूत्रों की माने तो गठबंधन दलों के कुछ सियासी पार्टियों का इन विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के साथ अंदरूनी तौर पर मनमुटाव हुआ। दोनों दलों के नेताओं की ओर से खूब तीखे तीर चले और सवाल भी उठाए गए। गठबंधन समूह से जुड़े नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूरे तरीके से शुरू कर ली जाएंगी, इसलिए आगे की रणनीति बनाने की योजना है। गठबंधन समूह से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ये भी कहते हैं जिस तरीके की चर्चा सियासी गलियारों में गठबंधन को लेकर है, दरअसल वो एक सोची समझी साजिश के तहत है। वो कहते हैं किसी भी राजनीतिक दल के बीच कोई भी अनबन नहीं है। उनका कहना है जो कमेटियां गठबंधन समूह की बनाई गई थी वो भी दिसंबर से पूरी सक्रियता के साथ आगे बढ़ेंगी। वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बना है, विधानसभा के लिए नहीं। ये बात गठबंधन की बैठक में तय हो जानी चाहिए थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।